नरसिंहपुर से हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ रही है और यही वो लड़ाई है। मध्य प्रदेश में किसने कल्पना की थी कि चुनाव के दिन हत्याओं की खबर आएगी, हत्या की भी खबर वहां से आ रही है। ये अपने आप में बहुत चिंता करने वाला विषय है। ऐश्वर्या, देखिए बिल्कुल अंजना, आप सही कह रही हो और मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची तुरंत उन्होंने बीएसएफ की जो एक टोली थी उसको वहां पे मौजूद किया। कुछ समय के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए वहां पे पोलिंग रोकी गई थी, लेकिन आधे घंटे के बाद जब स्थिति सामान्य हो गई उसके बाद वहां पर पोलिंग को रिज्यूम किया गया। एक चीज जो चुनाव आयोग जरूर कर रहा है, जो हमें पता है, वो ये है कि इस पूरी जांच, ये जो पूरा हादसा हुआ है इसकी जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं वीडियोज भी मंगवाए जा रहे हैं और इस बात को देखा जाएगा कि ये जो हिंसा है इसकी शुरुआत किसने करी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस के लोग थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव किया। लोगों के पास पेने जो है औजार भी थे, तो कहीं ना कहीं इसकी तहकीकात जरूर की जाएगी और ये जो खबरें हैं इससे चुनाव आयोग भी बहुत सख्त हो गया है और अब ये देखने की कोशिश की जा रही है कि अब शाम 6 बजे तक, जब तक मतदान होगा, कहीं पर इस तरीके की कोई और हरकत ना हो। अंजना, बिल्कुल, और शाम तक ऐसा कुछ और ना हो, ये अपने आप में एक चुनौती है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में किए गए थे क्योंकि वहां पर नक्सली इलाके बहुत सारे हैं जिनको पहले फेज में वोटिंग करा दी गई थी। अब 70 सीटों पर वहां पर वोटिंग हो रही है और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी, जल्दी से एक बार सईद के पास चलते हैं। सईद, देखिए यहाँ की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। मार अहिल्या बाई की धरती पे आप मौजूद हैं जिनकी चर्चा बार बार होती है, लेकिन हिंदुत्व का जो एजेंडा बीजेपी का है उसको नए सिरे से हवा देने के लिए योगी आदित्यनाथ भी बगल से आए थे राम मंदिर का न्योता लेकर। अंजना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप देखिए ना कि वो कहां चलता है। आप देखिए इंदौर को ही ले लीजिए, बीजेपी का गढ़, लगातार बीजेपी बीजेपी बीजेपी, और अगर लोकसभा में देखिए तो सुमित्रा महाजन का वो रिकॉर्ड, बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं। लेकिन हिंदुत्व की बात जरूर होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में हिंदुत्व चलता कहां है? क्या शिवराज सिंह चौहान से यही नाराजगी रही आला कमान की कि शिवराज सिंह चौहान ने एकदम हिंदुत्व का परचम नहीं उठाया जो नरोत्तम मिश्रा ने उठा लिया? लेकिन नरोत्तम मिश्रा को क्या उसका नुकसान उठाना नहीं पड़ा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं नसीहत दी थी कि इस तरह की बयानबाजियों से आप बाज आ जाएं और शांत रहें, जुबान पर काबू रखें? तो ये तो देखिए, जब फायदा उठाना होता है तब इस तरह की बात कर लेते हैं। अब आपको पता नहीं कि उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि इंदौर जैसे शहर में जहां पर हम हैं, वहां अगर वो भारतवर्ष का लगातार 6 बजे स्वच्छता में नंबर 1 अगर आता है तो वो विकास के तौर पर ही आता है ना वो शहर। रविश, बताइए, अभी तक जो हिंसा की खबरें आ रही हैं उसमें क्या कहीं कोई बढ़ोतरी हुई है या उसे काबू में कर लिया गया है? क्योंकि इंदौर नंबर 1 से एक और अपडेट ये मिला है कि संजय शुक्ला, जो कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनकी बीजेपी पार्षदों के साथ झड़प हुई है। जी बिल्कुल, अभी सोचिए, थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे और आपने बताया ही था कि अभी तक किस तरीके से इंदौर 1 में कम से कम शांति है। लेकिन देखिए आप, हमने वो चर्चा खत्म ही की थी और अभी खबर आ गई है कि इंदौर 1 से, और खुद संजय शुक्ला जो है वहां पर मौजूद थे, क्योंकि तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। वो लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो जो झड़प है वो चल रही है और उस, हालांकि अब वो खत्म हो गई है, थोड़ी कुछ देर पहले का ये पूरा मामला है, वहां पर अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो गई है। लेकिन देखिए सईद, आप उसी शहर में है, आपका अपना शहर भी, और देखिए किस तरीके से माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जरा सी भी कोई हलचल होती है तो उस पर इतनी तेजी से रिएक्शंस आ रहे हैं, इतनी तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया हो रही है कि फिर वो इस तरीके की मामले जो है सामने आ रहे हैं। इंदौर की बात और आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। रविश, रोक रहे हैं आपको थोड़ी देर के लिए। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। सुमी राज्यपन हमारी संवाददाता मौजूद है, बात करेंगी नेहा बाथम। धन्यवाद सईद। सुमी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए सुमी, जो वोट फीसदी है, जो मतदान प्रतिशत है, वो मध्य प्रदेश में काफी उत्साहवर्धक है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर कुल मिलाकर हाल देखें, क्योंकि अब लगभग 1.5 घंटे का ही वक्त बचा है मतदान के लिए, ऐसे में यहाँ का क्या वोट परसेंटेज सामने आ रहा है? जिस बूथ पर आप मौजूद थी वहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ और महिलाओं और पुरुषों का कितना फीसदी योगदान रहा है कुल वोट परसेंटेज में?
जी बिल्कुल, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो तासीर है वो ठंडी होती है और इसलिए छत्तीसगढ़ यूजुअली थोड़ा सा लेट जाके लेट यहाँ के लोग आते हैं। और यहाँ पर पाटन में भी हमने काफी सुस्त वोटिंग देखी। इनफैक्ट इनिशियल जो राउंड्स थे वो काफी सुस्त थे, 1-1.5 घंटे तक बहुत ही मिनिमल यहाँ पर वोटिंग हुई है। फिर पाटन में अचानक से जैसे जैसे 11 बजे वैसे वैसे ये वोटर टर्नआउट पिक करना शुरू किया है। इनफैक्ट अब ये स्थिति है कि टोटल आज जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर वोटिंग हो रही है, मैक्सिमम जो वोटर टर्नआउट है वो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसमें मैक्सिमम वोटर टर्नआउट है वो पाटन है। 66.87% 3 बजे तक यहां पर रहा। और मैं आपको बता देती हूं कि पाटन में जब भी हाईएस्ट मतलब जब भी ऐसे हायर वोटर टर्नआउट होते हैं वो हमेशा बेनिफिशियल होता है भूपेश बघेल के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि 4 बार ये चाचा वर्सेस भतीजा हो चुका है। इनफैक्ट ये चौथी बार है और इससे पहले 3 बार जब भी हुआ है 2008 में शिकस्त खाई थी भूपेश बघेल ने। विजय बघेल 8,000 के वोट डिफरेंस से उन्हें हराया था और उस समय 78% का वोटर टर्नआउट था। लेकिन अगर 2003 की बात करें, 2013 की बात करें तो ये जो दोनों साल जब भूपेश बघेल ने जीते थे तो 82% के आसपास वोटर टर्नआउट था। इनफैक्ट 2018 में 82 और 2013 के आसपास ये 83% का वोटर टर्नआउट था। और जब भी हायर वोटर टर्नआउट रहा है उतना अगर ट्रेंड्स देखा जाए तो ये उतना बेनिफिशियल रहा है भूपेश बघेल के लिए। इनफैक्ट वो खुद भी आज बड़े कैजुअली बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना वोटिंग यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके कास्ट किया। उनकी पूरी फैमिली ने काफी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ ये बताया कि आपकी बार 75 पार। इनफैक्ट वो सिर्फ वो ही नहीं, उनके बेटे बहू सभी, उनकी धर्म पत्नी भी यही कहती हुई नजर आई। और अभी भी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि भूपेश बघेल लगातार बहुत ही रिलैक्स्ड वे में नजर आ रहे हैं। वो अभी भी पत्रकारों से बात कर रहे हैं, बहुत ही कैजुअल। अभी वो यहाँ से अपने पैतृक गांव से, ये उनका पैतृक घर है, वो यहाँ से निकलेंगे और थोड़े पोलिंग स्टेशन में इधर उधर जाके वो दौरा करने के बाद वो अपने सीएम हाउस में चले जाएंगे। और यहाँ पर वो लगातार यही पत्रकारों से बात कर रहे हैं कि किस तरह से वोटर टर्नआउट हमेशा यहाँ पर बहुत ही पेचीदा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर ओवरऑल बात करें तो 75% के आसपास एवरेज वोटर टर्नआउट हमेशा रहता है। और इस बार भी फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में 78% रहा। लेकिन सेकंड फेज ऑफ पोलिंग में हाउएवर ये जो वोटर टर्नआउट है ये काफी सुस्त तरीके से उठ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे अगर पाटन सीट में 80 के पार हो जाता है तो बहुत स्थिति जो है साफ हो जाएगी, एक इंडिकेशन बहुत बड़ा मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में काफी सुस्त है अभी ये वोटर टर्नआउट। और इस वक्त सुमी तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर मेरी सहयोगी चित्रा मौजूद है। ओवर टू यू। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल इलाके में नेहा मेरी मौजूदगी है और यहां पर भी जो अभी तक का वोटिंग प्रतिशत है कम से कम ओवरऑल को मैच नहीं करता हुआ। लेकिन उम्मीद यही है कि 6 बजे तक जब मतदान खत्म होगा तो कम से कम बढ़ोतरी इसमें जबरदस्त तरीके से देखी जाएगी। महिला मतदाता भारी तादाद में बाहर निकलकर मतदान कर रही हैं, 2,72,00,000 उनकी तादाद है। ऐसे में वो किसकी भाग्य विधाता बनने जा रही है, आगे आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। लेकिन कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके से वोटिंग देखने को मिल रही है। 60% को क्रॉस कर चुका है दोपहर 3 बजे तक, यानी कि भारी तादाद में मध्य प्रदेश के लोग निकल रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाके में। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता बुधनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ अपडेट है उनके पास। रवीश, क्या जानकारी मिल रही है? चित्रा, बड़ी खबर है और इस खबर को देख करके लग रहा है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जिस लाडली बहना योजना का दम भर रही है, क्या वो असर दिखा रही है? क्या असर वो दिखा रही है ये तो खैर 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी, जो हमने वोटिंग प्रतिशत की बात की, अब उसका ब्रेक डाउन आ चुका है। महिलाओं ने वोटिंग के मामले में पुरुषों को मामूली अंतर से फिलहाल पछाड़ दिया है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग का, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत है वो 60.28% है, तो वहीं इससे थोड़ा बढ़ गया है महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत। और महिला वोटरों का अगर देखा जाए तो महिलाओं ने 60.77% वोटिंग प्रतिशत इस समय महिलाओं का निकला है। तो यानी मामूली अंतर से ही सही, लेकिन दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक महिला वोटरों ने पुरुषों को फिलहाल मध्य प्रदेश में वोटिंग के मामले में पछाड़ दिया है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर इस समय निकल करके सामने आ रही है मध्य प्रदेश। 5 चुनावों में रवीश अगर हम देखें तो पहली बार होगा। पिछले 2003, 2008, इसके अलावा 13, 18 सारे आंकड़े इस वक्त मेरे सामने हैं। और अगर आप बता रहे हैं कि मामूली अंतर से ही सही लेकिन महिला वोटर्स बढ़ चढ़ के बाहर निकली हैं, तो ये क्या लाडली बहना योजना का असर है या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वायदे महिलाओं को लेकर किए गए हैं ये इसका असर है? आगे आने वाले वक्त में जब नतीजे आएंगे इसकी जानकारी हम दर्शकों को देंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े पिछले 4 चुनावों के मेरे सामने हैं, इसमें कभी भी
महिला वोटर्स पुरुषों के मुकाबले आगे नहीं गई हैं। चाहे 2018 की बात करें 75.84% पुरुषों ने मतदान किया था, तो 74% फीमेल मतदाताओं ने यहाँ पर वोटिंग की थी। 2013 में 73.86% मतदान पुरुषों ने किया था, तो 70% यहाँ पर फीमेल मतदाताओं। कुल मिलाकर क्या ये अच्छी खबर शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना के मद्देनजर हो सकती है, या फिर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर जो दम भर रही है? कमलनाथ लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर कह रहे थे कि आखिर जब चुनाव नजदीक आए तभी लाडली बहना योजना को क्यों लेकर आए, और कमलनाथ वादा भी करते रहे कि हम आएंगे तो फिर महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आएंगे। अब महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता अंजना बनी हुई है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती को महिला मतदाताओं ने मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। अंजना, महिलाएं जिधर सत्ता उधर, ये पिछले कुछ चुनावों में एकदम साबित हो गया है। कई सारी ऐसी सीटें, खासतौर पर कर्नाटक देखिए, हिमाचल देखिए, जहां पर महिला मतदाता ज्यादा थी, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और वहां से एक पूरा टोन सेट हुआ, और इसीलिए शायद महिला मतदाता केंद्र में देखिए, महिला आरक्षण से लेकर राज्यों में आप देखिए लाडली योजना, बेटियों को लेकर योजना, शादी के वक्त देंगे पैसा, अलग अलग स्कीम्स लेकर सरकारें आ रही हैं, पार्टियां आ रही हैं। उसकी वजह यही है, महिला वोटर ने अपना दमखम दिखा दिया है। अब आपको सुनाते हैं जरा दिमनी से चुनावी मैदान में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे के वीडियो पर बवाल छिड़ा हुआ है, लेकिन आज वो जीत को लेकर बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं बातचीत में। सुनिए। आपको चाय का इंतजार तो रहता ही रहता है, लोगों को भी रहता है कि वोट डालने आएंगे तो चाय जरूर पिएंगे साथ में सभी। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी पोलिंग पर बैठने से शुरू हुई है। जी जी जी। इसलिए मैं जब भी आता हूं तो इस पोलिंग पर बैठ के थोड़ी देर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताता हूं। पुराने भी मित्र मिल जाते हैं, लोग भी चाय बनाने वाले भी, वो भी आपका इंतजार करते हैं कि आएंगे, और आज फिर भी चाय स्पेशली अदरक का स्वाद अच्छा आ रहा है कि नहीं? ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी जन्मभूमि है, सभी लोग परिवार के लोग हैं। पूरे चुनाव में सबसे अच्छा क्या आपको लगा, क्या माहौल दिखा इस बार? सबसे अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और महिलाएं बढ़ बढ़ के और लड़ के वोट डाल रही हैं कमल में। तो ये मतलब जो कांग्रेस दावा कर रही है, कई तरह के बयान जारी, तो क्या कहेंगे ये दावे और कोई बातें? कांग्रेस के तो दावे और वादे दोनों ही झूठे हैं, झूठ की गारंटी है कांग्रेस। नकुल नाथ ने कहा था कि भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन 7 दिसंबर को शपथ तो कांग्रेस ही का मुख्यमंत्री लेगा। हाँ, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सपने देखने का अधिकार सबको है। क्या है? तो आपने सुना ये नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत, वो कह रहे हैं कि जब तक नतीजा नहीं आता कुछ कहना, और जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ दतिया से जुड़ रहे हैं। इसी दतिया में प्रियंका गांधी ने हमला बोला था, बड़ा हमला बोला था ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। उनके कद से लेकर उनके परिवार तक वो गई, गद्दार तक का बहुत तरीके से उन्होंने घेरा था, और कहा कि ऐसे बुजदिलों को पहचानने में नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं, इसीलिए उनको वो इकट्ठा कर लेते हैं। सिंधिया ने फिर उसका ट्विटर के जरिए जवाब दिया था। दतिया आसपास पूरे जो समीकरण बन रहे हैं क्या है? अमित। जी अंजना, देखिए दतिया का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। कैंपेन दोनों पार्टियों की तरफ से बिल्कुल ताकत लगा के की गई, और कांटे की टक्कर है दतिया में। 5 बजे का समय हो चला है, लेकिन फिर भी जो लाइन है, कतार है गांवों के अंदर, खास करके पोलिंग बूथ पे, वो आपको अभी भी दिखाई देगी। और अहम मसला ये है कि आप शहरी इलाकों में जब हम दतिया में थे तो वहां पे इतना उत्साह वहां भी था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आई हैं। दतिया इस लिहाज से भी बहुत अहम हो जाता है अंजना कि ये मां पीताम्बरा की धरा है, और यहीं से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा आते हैं, नरोत्तम मिश्रा, और उन्होंने आज सुबह आज तक से बातचीत के दौरान जिस तरह की बयानबाजी की, पाकिस्तान को इस पूरे चुनाव में लेकर आए और आतंकवाद से जोड़कर कहा कि नरेंद्र मोदी जब जीतते हैं तो आतंकवादी पाकिस्तान में जो है उनको झटका लगता है, वो हताश होते हैं। और फिर कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र, और यही नहीं, राजस्थान में तो अभी 25 को वोटिंग होनी है, वहां भी लाहौर और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है।